एवरीबॉडी, मैं बाबू सिंह चौधरी। बेटा जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था साइंस का, वो जो मैंने कल आपको कराया था चैप्टर नंबर 2 करा रहा था बेटा मैं आपको। और उस चैप्टर नंबर 2 में जहाँ तक बेटा सभी जो मैंने आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर से समझाया है, ठीक है ना बेटा। और उसमें जो भी परिभाषाएँ या फिर जो भी टॉपिक दे रहे होते मैंने आपको वो सभी टॉपिक आपको करा दिए। फिर भी आपको कोई डाउट आते हैं तो बेटा मेरे को बताना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ बायोलॉजी अर्थात बेटा जो जीव विज्ञान होती है उससे संबंधित है। और इस जीव विज्ञान से संबंधित हमारी जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो भी संबंधित है बेटा। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के चैप्टर का नाम है बेटा वो क्या है कि जो हमारे जीवन की मौलिक इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे बड़ी जीवन की जो मौलिक इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक छोटा सा वर्ड लिखा है बेटा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कोशिका। क्या बेटा, कोशिका क्या होती है। तो आपके सामने देखा वर्ड लिखा है कोशिका। तो आपको पता होगा बेटा कि ये जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, ठीक है ना। जिससे क्या है बेटा, हमारा शरीर पूर्ण रूप से बना है। और यही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, लाखों अरबों कोशिकाएं हैं बेटा। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सभी जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है ना। अब सबसे सूक्ष्म में ये क्या है, कोशिका है, ठीक है बेटा। इसका जो वैज्ञानिकों द्वारा आकार मापा गया है वो लगभग माइक्रोमीटर में, किसमें बेटा, माइक्रोमीटर में। अगर मैं इसका आकार देखूं माइक्रोमीटर में, और आपको बताया कि माइक्रोमीटर जो होती है वह सबसे सूक्ष्म इकाई है। अब जब उसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है जब हमें कोशिका दिखाई देती है। और यही नहीं, ये बेटा जो कोशिकाएं होती हैं वे हमारे शरीर में निरंतर बनती रहती हैं और खत्म भी होती रहती हैं। तो जो हमारे शरीर की, हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है वो सबसे छोटी क्या है, कोशिका है। और इसी कोशिका के ऊपर बेटा जो प्रत्येक पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और हम लोग भी इस पर टिके हुए। अगर आज कोशिका नहीं होती तो हमारा शरीर बेटा एक बनना भी बहुत नामुमकिन होता, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और इसी को आगे बढ़ाते हुए कोशिका जो होती है वह हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है, या फिर हमारे संरचना की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, वो कोशिका है। और इसी से हमारा शरीर बनने लगता है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जो होती है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो मैं आपको कुछ जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बेटा चित्र बनाने को बता रहा हूँ। चित्र क्या क्या होते हैं। ये तो होती है बेटा अपनी जंतु कोशिका, ये क्या होती है, अपनी जंतु कोशिका होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो होती है वो होती है पादप कोशिका। ये बेटा कुछ इस प्रकार की, ये तो होती है पादप कोशिका और ये होती है बेटा जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारों पर होता है बेटा। कहाँ पे होता है, किनारों पर। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है बेटा, अपने ये कहलाएंगे केंद्रक। क्या कहलाएंगे, केंद्रक कहलाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, ये जो होती है ये होती है अपनी पादप कोशिका, जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका जो होती है पादप कोशिका होती है, ये होती है जंतु कोशिका। क्या बेटा, जंतु कोशिका। तो ये दोनों में क्या होता है, केंद्रक होता है। और मैं इसी में बेटा आगे बढ़ूं कि सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वह वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी, ठीक है बेटा। मैं यहाँ लिख दूं कि 1665 ईस्वी में
रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोजी गई थी। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी वो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये जो कोशिका खोजी गई थी ना, यह मृत कोशिका थी। कैसी थी बेटा? मृत कोशिका थी। जब यह मृत कोशिका की खोज हो चुकी थी, तो जब जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एक साइंटिस्ट है बेटा, ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट आए। ये बेटा बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव विज्ञान का। जो इसमें जो नाम आएंगे बेटा वो कुछ अलग प्रकार के आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की बेटा। अच्छा, उसका नाम क्या दिया बेटा? उसका नाम दिया जीवाणु। क्या नाम दिया बेटा? उसका नाम दिया जीवाणु। तो मैं आपको बताऊं कि जो जीवाणु है वो है एक जीवित कोशिका है, और नाम दिया था बेटा ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की। ठीक है ना? जब कोशिका की खोज हो चुकी थी तब बात आती है कि केंद्रक भी तो थे बेटा। इसमें केंद्रक की खोज किसने की? तो मैं आपको बताऊं कि जो केंद्रक की खोज की थी वो वैज्ञानिक थे बेटा रॉबर्ट ब्राउन। कौन से थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की गई थी। जब यहाँ तक ये सब कुछ हो चुका था, अब बेटा बात करते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंग क्या क्या होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। अब मैं बताऊं कि जो परमाणु का, या फिर बेटा मैं बताऊं कोशिका, किसका बेटा? मैं बताऊं कि जो कोशिका का आकार होता है, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार बेटा 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। ठीक है बेटा, कोशिका का आकार जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। अच्छा, जब ये चीज आपको देखो, मैंने बताया था कि जो माइक्रोमीटर होता है वह एक इकाई होती है, और जब इसको मापा जाता है कोशिका को, तो हम इसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब जब बात ये आ गई कि आखिरकार सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। जब खोज हो चुकी थी कोशिका की, तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है बेटा। किसका अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा एक सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है, और शुतुरमुर्ग के अंडे में जो पीली जर्दी होती है उसको माना गया है। ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ी कोशिका वो होती है, और उसमें बेटा एक प्रोटीन पाई जाती है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। क्या बेटा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन होती है वो अंडे में पाई जाती है, वो पीले वाली जर्दी में। अब जो अंडा बना होता है बेटा, वो जो अंडा होता है, वह अंडा जो ऊपर आवरण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3 का बना होता है। यह एक सफेद, हम इसे चूना भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है ना? तो ये जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब जब सबसे बड़ी कोशिका की मालूम पड़ गई, तो सबसे छोटी कोशिका क्या थी? तो सबसे छोटी जो कोशिका थी बेटा वो माइक्रोप्लाज्मा थी। क्या थी बेटा? माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा नामक होती है वो होती है बेटा सबसे छोटी कोशिका।
माइक्रोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका होती है। जब सबसे छोटी की मालूम पड़ गया, सबसे बड़ी कोशिका का मालूम पड़ गया, अब सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है बेटा तंत्र का तंत्र। क्या होती है बेटा? तंत्र का तंत्र एक सबसे लंबी कोशिका होती है जो हमारे शरीर में एक जालनुमा आकार की होती है बेटा। जिस प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड में जो नेट है ना, नेट ने जाल बिछा रखा है, कोई भी आप गूगल पे साइट डालोगे तुरंत खुल जाती है। तो ऐसे ही बेटा हमारे शरीर में जो तंत्र का तंत्र होता है, जैसे आप न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उस प्रकार का एक जाल बिछा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्र का तंत्र कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह तंत्र का तंत्र होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। तो मैंने बेटा आपको कोशिका का सभी बेस बता दिया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका कैसी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या इसका आकार होता है। ठीक है बेटा, तो ये सभी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। अब जब ये जो कोशिका थी बेटा, ये मृत कोशिका थी। जब मृत कोशिका की खोज हो चुकी थी, तब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने। ये जंतु कोशिका का चित्र होता है बेटा, ये पादप कोशिका का चित्र होता है। जंतु कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो बीचों बीच पाया जाता है बेटा। जब पादप कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो किसी किनारे पर होता है। ठीक है बेटा। अब इसी कोशिका बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, ये कुछ इस प्रकार की कुछ शेप होती है बेटा, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो ये आपको मैं बताऊं, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको दिख रहा होगा ये कुछ जो जूते होते हैं, जूते के आकार की चीजें क्या होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कभी कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे शरीर का जो शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन बनाता है बेटा? ये बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं बता दूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये किस प्रकार ऊर्जा बनाते हैं? ये बेटा दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो एडीपी, एक एटीपी। किससे बेटा? एक एडीपी और एक एटीपी। अब आपको पता है कि एडीपी और एक एटीपी होता है बेटा। इन दोनों की फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो बेटा जो एटीपी होती है इसके रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बेटा ऊर्जा निर्माण करता है। ठीक है बेटा। अब इसमें ही यहाँ पर एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है बेटा? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है बेटा। ठीक है ना। ये जो लाइसोसोम है इसे बेटा, इसे कोशिका का शक्ति, ठीक है बेटा, ये क्या करता है? एक ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। ये लाइसोसोम में ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है बेटा। और भी होते हैं, हरित लगभग होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ एक होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है बेटा? कोशिका भित्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी जंतु कोशिका में या पादप कोशिकाओं में और अंतर मालूम कर पाए तो सबसे बड़ा है बेटा कि कोशिका भित्ति होती है, वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। एक और होती है बेटा, यहाँ जो इस प्रकार की संरचना होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली बेटा, यहाँ भी बनी होती है। तो ये जो होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या होती है बेटा? कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, अगर मैं बात करूं पादप की, तो बेटा पादप में जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज। मैं बात करूं बेटा इसकी, किसकी बेटा? जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है, वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है बेटा। किसकी बेटा?
लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ध्यान रखना कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह जंतु कोशिकाओं में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको बताया कोशिका के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा मेरे को बताओ। ठीक है बेटा, ये पूरा जो टॉपिक था वो किसका था? कोशिका का था। और आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है वो क्या बेटा? कोशिका है। और इसी कोशिका के ऊपर भी हमारा पूरा शरीर बना है। एक तो नहीं, लाखों अरबों क्या बेटा हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, और ये निरंतर बनती भी रहती हैं और बेटा बनती भी रहती है और नष्ट भी होती रहती है। अब देखा जाए तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है बेटा। किस भागों में? दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको बताते रहा हूँ। कोशिका दो प्रकार की होती है बेटा। पहली कोशिका होती है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। एक होती है बेटा आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक बेटा। ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं ये बेटा ये कोशिका प्रकार होते हैं। मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की तो बेटा इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता बेटा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है बेटा। ठीक है ना, इसमें उपस्थित रहता है और उनमें उपस्थित नहीं रहता। जिस पर जैसे कि हम लोगों में बेटा कौन सी पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा बेटा हमारे शरीर में एक आरबीसी होता है बेटा और एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो बेटा जो आरबीसी होता है वह लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और जो डब्ल्यूबीसी होती है वे श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, रेड ब्लड कॉर्पस और व्हाइट ब्लड कॉर्पस। आपने देखा होगा कि आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में बेटा कोई केंद्रक नहीं होता तो इसको बेटा कहाँ रखा गया है? प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा गया है। जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या बेटा? केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया बेटा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रखा गया है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा ये कैसा है? एक कोशीय जीव है बेटा। कैसा है? एक कोशीय जीव है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अमीबा है ना, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये भी जीव कैसे बेटा? एक कोशिय जीव है। तो उसी प्रकार मैं इनकी बात करूं तो आरबीसी में तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या है बेटा? एक कोशिका पाई जाती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को एक कोशिय कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक कोशिय कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एक कोशिय कहते हैं। ये अपना क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हो गया। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो आरबीसी का जीवन काल होता है बेटा वो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। जबकि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है बेटा। क्या होता है? 3 से 4 दिन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में बेटा जो हमारा लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो आरबीसी हैं वो लाल पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, आपसे कोई पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होती हैं तो आप बता पाओगे? इनमें क्या बेटा? हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसी की वजह से ये बेटा क्या होती है? लाल होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक कराया है वो क्या बेटा? एक
ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक मैंने आपको भी कराया है। ये टॉपिक पूरा क्या है, कोशिका के ऊपर है बेटा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, जीवन की मौलिक इकाइयाँ। तो जो मौलिक इकाई है सबसे पहले मैंने आज आपको करा दी कोशिका, और इस कोशिका के बारे में बेटा जो सभी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, और ये सभी इम्पोर्टेंट बातें बेटा आप सभी नोट कर लेना, ठीक है ना। कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, मृत कोशिका क्या है, जीवित कोशिका क्या है, कोशिकाओं का आकार किस प्रकार बताया था मैंने, जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है। अब कोशिका के प्रकार कहते हैं 2 प्रकार के बेटा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नामक कोशिकाएं पाई जाती है। ये में अच्छा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप इनको बेटा याद कर लोगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी मेरे को बताना। थैंक यू।